Hello friends, today we are going to discuss about the very important topic in microbiology, that is phenol coefficient. Okay, phenol coefficient. अब phenol coefficient मतलब क्या है? एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करो. So it is the effectiveness of disinfectant over फिनॉल. ठीक है, फिनॉल की कंपैरिजन में हमारा जो डिसइंफेक्टेंट है वो कितना इफेक्टिव है ये बताने का काम हमारा फिनॉल कोएफिशिएंट करता है. कोएफिशिएंट का मतलब ही होता है कि ये एक रेशो है. ठीक है, अगर दोनों के दोनों सिमिलर वे में इफेक्टिव है, मतलब दोनों का सेम अमाउंट या सेम डाइल्यूशन इफेक्टिव है, मतलब इनका जो कोएफिशिएंट है फिनॉल का कोई भी डिसइंफेक्टेंट का, ये कितना आएगा? 1 आएगा. ठीक है, तो ये सिंपल सी लैंग्वेज में हमें समझना है. सो फर्स्ट हम क्या करते हैं? सो वी चूज द कल्चर ऑफ, यहाँ पे दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म हम यूज कर सकते हैं, दैट इज स्टैफाइलोकोकस ऑरियस. ठीक है, और दूसरा जो है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, और दूसरा है साल्मोनेला टाइफी. ठीक है, साल्मोनेला टाइफी मरियम भी हम इसको कभी कभी बोल सकते हैं. तो सिंपलेस्ट चीज हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं डाइल्यूशंस. ठीक है, डाइल्यूशंस बनाते हैं. डाइल्यूशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट और डाइल्यूशन बनाते हैं हम डाइल्यूशन ऑफ फिनॉल. ठीक है, मैं यहाँ पे ज्यादा बड़ा सेट निकालने की कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि आपको कंसेप्ट समझना है सबसे पहले. तो ओके, तो डाइल्यूशन ऑफ फिनॉल हम यहाँ पे बनाएंगे डाइल्यूशन ऑफ फिनॉल. अब डाइल्यूशन का कंसेप्ट आपको पता है ऐसा मैं अज्यूम करता हूँ, फिर भी मैं सिंपलीफाई करने की कोशिश करूंगा कि डाइल्यूशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट मतलब क्या है कि मैं 1 पार्ट इन 10 पार्ट डाइल्यूशन अगर बनाता हूँ किसी भी चीज का, इसका मीनिंग क्या है कि मेरा 1 ml जो है डिसइंफेक्टेंट है और 9 ml जो है डाइल्यूएंट है. ठीक है, ये मेरा हो गया डिसइंफेक्टेंट. ठीक है, और ये हो गया डाइल्यूएंट. अब मैंने समझो डिस्टिल वाटर अगर यहाँ पे डाइल्यूएंट यूज किया है तो इनका टोटल वॉल्यूम जो मिलके बनता है 10 ml. तो यहाँ पे इसका डाइल्यूशन कितना हो गया? 1:10. ठीक है, ये इसका डाइल्यूशन हो गया. सिमिलर वे में हम फिनॉल के भी क्या बनाते हैं? डाइल्यूशंस बनाते हैं. अब डाइल्यूशन बनाने के बाद हम क्या करते हैं? सेपरेटली. ठीक है, सेपरेटली क्या करेंगे? यस और यस को, और सेपरेटली साल्मोनेला टाइफी को डाइल्यूशंस की ट्यूब में ऐड करेंगे. नोन अमाउंट. ठीक है, नोन अमाउंट इनका हम ऐड करेंगे. नोन अमाउंट. ठीक है, इधर भी नोन अमाउंट हम ऐड करेंगे. दोनों का दोनों इसमें. ठीक है, दोनों का अलग अलग सेट में. उसके बाद क्या करेंगे? हम इसको डाइल्यूशन बनाए हैं मैंने. ठीक है, यहाँ पे कितने बनाए हैं? समझो 1:10 बनाया है, 1:100 बनाया है, समझो 1:200 बनाया है. सिमिलर वे में ऐसे चलते गए. यहाँ पे भी 1:10, 1:100, 1:200, 400 समथिंग ऐसे कुछ तो भी डाइल्यूशंस मैंने बनाए हैं. ठीक है, अब हर डाइल्यूशन में मैंने क्या कर दिया? एस और एस को ऐड कर दिया है, साल्मोनेला टाइफी को ऐड कर दिया है. ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या करना है? अभी टाइम ड्यूरेशन मैंने नोट करना है. एक तो 0 ड्यूरेशन. ठीक है, उसके बाद 5 मिनट और उसके बाद है 10 मिनट.
यहाँ पे भी सेम 0 मिनट, 5 मिनट और 10 मिनट्स। ठीक है, इसके बाद के लिए आप क्या कर सकते हैं, सैंपल ले सकते हैं। अब सिंपली दोनों के लिए रिपीट करनी है हर चीज, आपको इतना ही आपको याद रखना है। सो यू हैव टू रिपीट ईच एंड एवरीथिंग फॉर बोथ। ठीक है, और इसको क्या करना है, अपने सैंपल करके, ठीक है, सैंपल करके इसको क्या करना है, प्लेटिंग करना है। यहाँ पे आप डायलूशन भी कर सकते हैं, ठीक है, और प्लेटिंग करना है। यहाँ पे भी सैंपल विड्रॉ करना है हर इसमें से, और अलग अलग प्लेट पे इसको सैंपल को प्लेट करना है। ठीक है, अब प्लेटिंग करने के बाद ये आपकी पेट्री प्लेट के ऊपर इसको इंक्यूबेट करना है। ठीक है, इंक्यूबेशन जनरली 35 to 37 डिग्री हमारा होता है, 35 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और ड्यूरेशन होता है अराउंड 48 आवर्स। सेम ट्रीटमेंट यहाँ पे भी है इंक्यूबेशन का। ठीक है, इंक्यूबेशन यहाँ पे अगेन 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और टाइम ड्यूरेशन है अपना अगेन 48 आवर्स, बढ़ा भी सकते हैं। अब आपने एक चीज क्या रिपोर्ट करनी है, नोट क्या करनी है, देखो एक चीज यहां पे रिपोर्ट करनी है, दैट इज हाईएस्ट डायल्यूशन। हाईएस्ट डायल्यूशन मतलब कंसंट्रेशन कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए। ये मतलब क्या है यहाँ पे, लोएस्ट कंसंट्रेशन। ठीक है, लोएस्ट कंसंट्रेशन व्हिच kills all microorganism। ठीक है, kills all microorganisms within 10 minutes and not in 5 minutes। दोनों के लिए सेम पैरामीटर है। देखो अपना समझो यहाँ पे हाईएस्ट डायल्यूशन है 1:400, ये हो गया अपना हाईएस्ट डायल्यूशन, कि जो क्या करता है कितने मिनट में किल करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, क्योंकि आपने वो सेट मेंटेन किया है। देखो यार, ठीक है, तो 10 मिनट में आपने सैंपल लिया, उसको प्लेट किया, 5 मिनट में किया, प्लेट किया। ठीक है, तो ये सेम चीज आपको रिपोर्ट करनी है। तो 5 मिनट में किल नहीं करने वाला सैंपल चाहिए आपको चाहिए 10 मिनट में किल करने वाला। और जो डायल्यूशन कैसे होना चाहिए, हाईएस्ट डायल्यूशन, यानी कि कंसंट्रेशन कैसे होना चाहिए, लोएस्ट। अब यहाँ पे आपने डिसइंफेक्टेंट का कंसंट्रेशन नोट कर दिया, डायल्यूशन जो है नोट कर दिया। ठीक है, अब फिनॉल का भी आप नोट करेंगे, फॉर एग्जांपल 1:2 कुछ तो भी 200 आ गया समझो। ठीक, 1:200। अब इसका अगर डायल्यूशन फैक्टर मैं लेता हूं, डायल्यूशन फैक्टर, इसका रेसिप्रोकल जो होता है ये होता है अपना डायल्यूशन फैक्टर। मतलब इसका होगा रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा करना पड़ेगा, 1:400 को उल्टा अगर करते हैं आप, ठीक है, रेसिप्रोकल, तो ये सीधा सीधा आंसर आएगा इसका 400। ये होगा इसका कितना होगा, इसका होगा डायल्यूशन फैक्टर 200। सेम वेज अब फिनॉल कोएफिशिएंट क्या है, फिनॉल कोएफिशिएंट इज इक्वल टू इफेक्टिव concentration of डिसइंफेक्टेंट। ओके, डिसइंफेक्टेंट का इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है वो कितना है। इफेक्टिव किसको बोला है हमने, कि जो 10 मिनट में किल करता है। ठीक है, और जो हाईएस्ट डायल्यूशन है, देन यहाँ पे सेम है इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिनॉल। तो हमारे पास दोनों की वैल्यूज है, तो इसकी है 400 और फिनॉल की है 200, डिसइंफेक्टेंट 400। तो यहाँ पे देखो आंसर कितना आ रहा है अपना, यहाँ पे आंसर आ रहा है 2। तो इसका मतलब ये है कि ये जो डिसइंफेक्टेंट है ज्यादा इफेक्टिव है। क्यों, देखो इसका कंसंट्रेशन भी कम है और
फिनॉल का कॉन्सेंट्रेशन की कंपैरिजन में इसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, ऑलमोस्ट डबल डाइल्यूटेड है, मतलब ऑलमोस्ट डबल लो कॉन्सेंट्रेशन है। मतलब इसका अगर 2 है तो इसका एक ही कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, सॉरी इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने डाल दिया 5 ग्राम, जो सेम वे में इफेक्टिव है 1 ग्राम ऑफ फिनॉल, तो इसका मीनिंग ये होता है। ठीक है, तो हम एक चार्ट का कुछ एग्जांपल देख के इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो मैंने डिसइंफेक्टेंट लिया है, जैसे कि टेस्ट डिसइंफेक्टेंट आपका है समझो लाइजॉल, ठीक है, यहाँ पे लाइजॉल और यहाँ पे आपने ले लिया है फिनॉल। ठीक, देखो अभी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हमें फोकस ये 2 चीजों पे मैं करता हूँ अभी, तो यहाँ पे 10 मिनट और 5 मिनट। तो यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन क्या कर रहे हैं, हम बढ़ा रहे हैं 1:400, 1:500, 600, 700। तो ये हायर डाइल्यूशन हो गया कि जहां पे ग्रोथ नहीं दिखी आपको, और कितने मिनट में, 10 मिनट में। यहाँ पे 5 मिनट में ग्रोथ है तो हमारे काम की ये चीज है, तो सॉरी 7.5 मिनट में, यहाँ पे भी 5 मिनट में भी ग्रोथ है, ये हमारे काम की चीज नहीं है। हमारे काम की जो चीज है ये कि जो डायल्यूशन कैसा है, हाईएस्ट है, और 10 मिनट के बाद कोई ग्रोथ नहीं दिखा रहा है, एनजी का मतलब है नो ग्रोथ। सेम वे में फिनॉल का भी देखिए, यहाँ पे एनजी यानी कि नो ग्रोथ आफ्टर 10 मिनट्स, और ये डायल्यूशन कैसा है, हाईएस्ट है 1:110। ठीक, ये हायर डायल्यूशन की जो ग्रोथ नहीं दिखाता है, क्योंकि आप बोलेंगे यहाँ पे भी ग्रोथ नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, ये क्यों कंसीडर किया है, क्योंकि हमें कौन सा चाहिए, हायर डायल्यूशन चाहिए, हायर डायल्यूशन। अब यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे अगर इसका फिनॉल कोएफिशिएंट आप निकालते हैं, फिनॉल कोएफिशिएंट, तो हमें पता है हम रेसिप्रोकल लेंगे डायल्यूशन का, तो ये होता है 700 और इसका जो है 110। ठीक है, तो इसको अगर डिवाइड करते हैं 6 पॉइंट समथिंग के आसपास इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, 6 पॉइंट समथिंग, मतलब इसका फिनॉल कोएफिशिएंट आ गया 6, मतलब ये 6 टाइम्स इफेक्टिव है एज कंपेयर टू फिनॉल। अनदर एग्जांपल हम लेने की कोशिश करते हैं यहाँ पे दोस्तों, सिमिलर एग्जांपल है, यहाँ पे फिनॉल के डाइल्यूशन लिए हैं कि जो क्या करता है, ये देखिए यहाँ पे ये कंसंट्रेशन हाई डाइल्यूशन कि जो क्या करता है 10 मिनट में किल करता है। ये प्लस माइनस का मीनिंग क्या है, यहाँ पे ग्रोथ, ठीक है, यहाँ पे ग्रोथ है, यहाँ पे ग्रोथ है, तो अगर थोड़ा सा और डाइल्यूशन इसका करते हैं तो ग्रोथ होगी, ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। सिमिलर वे में यहाँ पे देखो हाईएस्ट कंसंट्रेशन दैट इज 450, ठीक है, तो यहाँ पे अगर फिनॉल कोएफिशिएंट अगर निकालते हैं हम तो कितना आएगा, फिनॉल कोएफिशिएंट यहाँ पे आएगा 450 डिवाइडेड बाय 90, ठीक है, तो इसका आएगा 9 5 45, तो ये 5 इसका फिनॉल कोएफिशिएंट है। ठीक, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही सिंपल फिनॉल कोएफिशिएंट का कांसेप्ट है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपने कमेंट करना है यहाँ पे और इसको रिप्लाई करना है।